हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे कि हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है और ना ही ऐसा कोई राइट टाइम होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि यही सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर इसका सही आंसर होगा तो वो ये हो सकता है कि जब आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं और आप स्टॉक मार्केट को समझने लगे हैं तो वही राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। तो हमें राइट टाइम से ज़्यादा राइट माइंडसेट पे फोकस करना चाहिए, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स। इन्वेस्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे गोल्स क्या हैं, उसे क्लियर करें और कैसे और कितने टाइम में हमें उन्हें अचीव करना है और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। सेकंड होता है हर इंसान का अलग अलग रिस्क एपेटाइट, जो कि कोई इंसान कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है। ये ध्यान रखना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं अपनी किसी इन्वेस्टमेंट में। फिर उसका हॉरिजॉन देखना होता है, इन्वेस्टमेंट में आपका क्या हॉरिजॉन रहेगा, कितने टाइम तक आप उस इन्वेस्टमेंट पे बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होते हैं, कभी भी ऊपर जा सकते हैं, कभी भी नीचे आ सकते हैं। तो आपको आपकी कंपनी पे कितना भरोसा है कि आप उसे अपने हॉरिजॉन तक होल्ड करके रख सकते हैं कि हाँ, ये सही टाइम है, अब मुझे इससे निकलना चाहिए या अभी और होल्ड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट कंडीशंस क्या है। हमेशा करंट मार्केट कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी कंपनीज चुननी चाहिए जो कि वाकई में ही अच्छी हो और ख़राब मार्केट कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। और जब भी मार्केट स्टेबल हो तो अच्छे रिटर्न्स आपको अपने आप दे देगी। दूसरा, जब भी मार्केट लो होता है तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को हम सस्ते में ख़रीद सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ फंड्स हमें अलग से रखने चाहिए, ताकि जब भी मार्केट डाउन हो तो हमें अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट पे खरीद सकें हम। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन, जिससे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एक ही सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज को अवॉइड करना, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मार्केट कैप की कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना, जिससे कि एक सेक्टर डाउन होने पे आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो डाउन नहीं होगा। या फिर अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी और कमोडिटी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, या फिर इक्विटी या बॉन्ड, या फिर इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड साथ में, जिससे कि आपका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट या मॉडिफाई हो सकती है टाइम टू टाइम। और हमेशा इम्पल्सिव या इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन से खुद को दूर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च या फिर अपने रिस्क को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये करने में कोई दिक्कत होती है तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोफेशनल एडवाइज़र, ताकि आपको उस इन्वेस्टमेंट में लॉस ना हो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बताएं और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।